अब इसकी पार्ट 1 पे हमने बरमोडा पे काफी फोकस किया था, तो मैक्सिमम प्लेयर नेक्स्ट्रा के लिए भी डिमांड किए थे। सो इसीलिए ये वीडियो पे हम नेक्स्ट्रा में ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन फिर भी इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट पे हम लोग नेक्स्ट्रा के बारे में बात करेंगे एंड सेकंड पार्ट में मैं आपको कुछ ऐसा यूनिवर्सल ट्रिक दूंगा जो ट्रिक हमेशा सरप्राइज अटैक में काम आएगा, चाहे वो सिचुएशन कैसी भी हो और किसी भी मैप पे हो। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 मतलब नेक्स्ट्रा सरप्राइज अटैक ट्रिक नंबर 6 से। अब इस ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हो डेका स्क्वायर पे एंड इसमें आप एनिमी पे रश नहीं करोगे बल्कि एनिमी आपके ऊपर पहले रश करेंगे। तो यहाँ पर होता ही है कि जैसे ही राउंड स्टार्ट होता है मैक्सिमम एनिमी सामने वाला पोर्टल यूज करते हुए आपकी तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको उन्हें सरप्राइज अटैक देना है। तो उनको सरप्राइज अटैक देने के लिए आप यहाँ से ग्रेनेड को करके फेंक देना, वो ग्रेनेड से काफी ज्यादा डैमेज हो जाएंगे और कभी कभार वो एक ही ग्रेनेड से ही नॉक हो जाते हैं। अब वो एनिमी को नॉक या फिर सरप्राइज अटैक देने के बाद कुछ प्लेयर इस घर के अंदर आके आपके ऊपर भी फायर कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपके पास ग्लूवल होगा देन आप इजीली उनको हैंडल कर सकते हो। फिर यहाँ तक उनके टीम से कम एक और दो प्लेयर इजीली नॉक हो गए होंगे एंड उनके बाद बाकी एनिमी को आप इजीली हैंडल कर सकते हो। एंड अभी हम बात करते हैं नंबर 5 सरप्राइज अटैक के बारे में, जिसको आप सेम डेका स्क्वायर पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे होता ही है कि जैसे आप इस साइड पे रश करोगे मैक्सिमम एनिमी को आप यहाँ से ही नॉक या फिर फिनिश कर लोगे। फिर उसके बाद कुछ एनिमी को आप सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर स्पॉट कर सकते हो। अब वो जो एनिमी है मैक्सिमम टाइम आपके साथ फाइट करने के टाइम पर सामने वाले बॉक्स के पीछे कवर लेंगे। और अगर आप थोड़ा गौर से नोटिस करोगे तो वहां पे जो एनिमी कवर लेते हैं उनके नीचे से थोड़ा बहुत बॉडी दिखाई देती है। तो आप वहां पे स्कोपिंग करके उनको इजीली डैमेज दे सकते हो। और अगर इन केस उन एनिमी के पास कम ग्लूवल होगा या फिर ग्लूवल ही नहीं होगा देन उन एनिमी को आप इजीली सरप्राइज अटैक देके नॉक कर सकते हो। एंड अभी हम बढ़ते हैं नंबर 4 सरप्राइज अटैक की तरफ, जिसको आप अप्लाई कर सकते हो ग्रेविटी लैब पे। अब देखो ये ट्रिक बहुत कम सिचुएशन पे अप्लाई होती है, लेकिन 1v2 या फिर 1v3 सिचुएशन पे बहुत ज्यादा काम में आएगा। सो कभी कभार जब जोन श्रिंक होता है तो सामने वाले एनिमी जो डोर के उस तरफ होते हैं वो अंदर आने की कोशिश करते हैं। तो आप चाहो तो ये वाली कवर के पीछे आराम से वेट कर सकते हो एंड जैसे वो अंदर आने की कोशिश करे तो उनको आप इजीली सरप्राइज अटैक दे सकते हो। एंड अभी हम बढ़ते हैं नंबर 3 सरप्राइज अटैक की तरफ, जिसको आप अप्लाई कर सकते हो फेमटोपिया पे। अब यहाँ पे सरप्राइज अटैक देने के लिए गन की नहीं बल्कि ग्रेनेड की जरूरत है। तो बहुत बार क्या होता है कि आप ये वाले लिफ्ट पे वेट कर ही रहे होते हो कि सामने वाले एनिमी वो वाले लिफ्ट को यूज करते हुए आपकी तरफ आ जाते हैं। अब मैक्सिमम टाइम आप एक चीज नोटिस करना कि जैसे वो सामने वाले लिफ्ट को यूज करते हैं वो सीधा आके ये घर के अंदर एंट्री करते हैं। तो आप चाहो तो परफेक्ट ग्रेनेड को करके वहां पे फेंक सकते हो एंड वो लोग इजीली नॉक हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप चाहो तो उनके ऊपर गन से भी रश कर सकते हो या फिर अपने टीममेट से दूसरा ग्रेनेड लेके उन पर ग्रेनेड भी कर सकते हो। एंड अभी हम बढ़ते हैं नंबर 2 सरप्राइज अटैक की तरफ, जिसको आप अप्लाई कर सकते हो सेम फेमटोपिया के अंदर। बहुत बार होता है कि जैसे आप यहाँ पे आते हो आप एक चीज नोटिस करना, पीछे की तरफ आपके एक डोर होता है। अब कुछ एनिमी तो सामने वाले लेफ्ट को यूज करते हुए आपकी तरफ आ जाते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ एनिमी ये वाले डोर से भी आपके ऊपर रश करते हैं। तो इसीलिए हमेशा राउंड स्टार्ट होने के बाद इस साइड पे भी थोड़ा नजर रख लेना, जैसे आपको फुट स्टेप की मार्क या फिर फुट स्टेप सुनाई दे उनको आप इजीली सरप्राइज अटैक दे सकते हो। एंड अभी हम बात करते हैं नंबर 1 सरप्राइज अटैक की तरफ। एंड ये ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हो इंटेलेक्ट सेंटर पे। एंड ये ट्रिक को मैं हमेशा तब यूज करता हूँ जब हमें कम बैक करना होता है। अब यहाँ पे फाइट करने के लिए आपको लॉन्ग रेंज की गन या फिर स्कोप वाली SMG गन ले लेना जिससे आप मिड रेंज पे फाइट कर सको। अब यहाँ की ट्रिक काफी सिंपल है, जैसे राउंड स्टार्ट होगा आपको सामने वाले बॉक्स के ऊपर जंप करना है, फिर राइट साइड पे एक और जो बॉक्स है उसके ऊपर जंप करना है, फिर यहाँ पे आके आपको ये वाली बॉक्स के पीछे कवर ले लेना है। बहुत से एनिमी आपकी साइड पे रश करने के लिए सामने से भाग के आएंगे, उनको आप इजीली हेडशॉट कनेक्ट कर सकते हो। और अगर कोई एनिमी आपकी क्लोज में आ जाए देन आप इजीली उनके ऊपर ग्रेनेड करके अपने टीममेट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब ये तो होगी वो सारी ट्रिक जिसको आप नेक्स्ट मैप पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्या कुछ ऐसी ट्रिक है जिसको कि हम हर एक सिचुएशन पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं? अब आगे का तो पता नहीं, लेकिन अभी के लिए मेरे पास ऐसी 2 सरप्राइज अटैक की ट्रिक है जिसको कि आप हर एक सिचुएशन पे अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो मैप कोई सा भी हो। सो हम बात करते हैं वीडियो की पार्ट 2 मतलब यूनिवर्सल सरप्राइज अटैक ट्रिक के बारे में। अब इसके अंदर टोटल 2 ट्रिक है जो कि हमेशा सरप्राइज अटैक में वर्क करता है। सो नंबर 2 ट्रिक है ग्लूवल ब्रेकिंग। बहुत बार होता है कि कुछ एनिमी के साथ फाइट करने के टाइम पर उनको आप डैमेज तो दे देते हो, लेकिन वो कम हेल्थ से ग्लूवल से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। सो उस टाइम पर आपको आंख बंद करके उनकी ग्लूवल के ऊपर फायर करते रहना है एंड जैसे उनका ग्लूवल ब्रेक होगा उनको और थोड़ा डैमेज आ जाएगा एंड वो लोग इजीली नॉक हो जाएंगे। एंड जो नंबर 1 ट्रिक है उसका नाम है रिवर्स अटैक एंड ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब आपको समझने में टाइम लगेगा। अब इस ट्रिक में आपको दिखाना कुछ और है और करना कुछ और है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मेरे सामने एक एनिमी है एंड उसको मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया। अब वो बंदे ने क्या करा कि सामने ग्लूवल लगा लिया। अब मैं चाहता तो ये वाले विंडो पे उस पर रश कर सकता था, लेकिन मैंने क्या करा कि विंडो को क्रॉस करने की एक्टिंग करा ताकि उसको लगे कि मैं डोर से रश करूंगा। फिर थोड़ी देर बाद मैं पीछे आके उसी विंडो से रश कर दिया और वो एनिमी मुझे स्पॉट ही नहीं कर पाया। एंड ऐसी छोटी मोटी ट्रिक लगा के आप इजीली हर एक मैप के अंदर एनिमी को इजीली कहीं पर भी सरप्राइज अटैक दे सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको ये पता चल जाए कि अलग अलग लोकेशन पे राउंड स्टार्ट होने के बाद आप कैसे एनिमी पे सरप्राइज अटैक देकर उनको फर्स्ट नॉक निकाल सकते हो तो वो गेम और भी इजी हो जाएगा। अब जैसे हम इस वीडियो पे नेक्स्ट मैप के बारे में बात करें, वैसे इसकी फर्स्ट पार्ट में हमने बरमोडा मैप पे काफी अच्छे से बात किए थे। सो आप फटाफट लेफ्ट